हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक समतल तरंगाग्र उत्तल लेंस पर आपतित होता है। लेंस से निर्गत अपवर्तित तरंगाग्र किस प्रकार का होगा? तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि उत्तल लेंस पर समतल तरंगाग्र जो है आपतित हो रहा है। तो उस स्थिति में जो लेंस से निर्गत अपवर्तित तरंगाग्र होगा वो किस प्रकार का होगा, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। और बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि हमारे पास समतल तरंगाग्र क्या होता है। तो समतल तरंगाग्र बच्चों, अगर गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र के हम एक भाग को क्या करें, स्रोत से बहुत दूरी पर रख दें। या तो गोलीय ले लें या बेलनाकार तरंगाग्र ले लें और उसके एक भाग को हमने स्रोत से बहुत दूर रखें, तो हमें प्रकाश किरणें बच्चों सीधी आती हुई दिखाई देती है। और वो तरंगाग्र हमारे पास क्या होता है बच्चों, समतल तरंगाग्र कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे कि यदि गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र के यदि गोलीय या बेलनाकार बेलनाकार तरंगाग्र के एक भाग को हम क्या करें, इन दोनों तरंगाग्रों में से किसी एक तरंगाग्र के एक भाग को स्रोत से बहुत अधिक दूर रखें। स्रोत से बहुत अधिक दूर रखें। हमने इनको क्या किया, स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर रख दिया। तो प्रकाश किरणें सीधी आती हुई नजर आती है। तो प्रकाश किरणें सीधी आती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार के तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। इस प्रकार के तरंगाग्र को क्या कहते हैं बच्चों, हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा तरंगाग्र हुआ, समतल तरंगाग्र हुआ। और ये कहां पर, ये समतल तरंगाग्र जो है बच्चों, ये उत्तल लेंस पर आपतित होता है, तो समतल तरंगाग्र कहते हैं। और बच्चों, उत्तल लेंस पर आपतित होता है तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है। यही इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम करेंगे प्रश्न का हल। अब इसमें हमें क्या करना है, एक समतल तरंगाग्र को उत्तल लेंस पर आपतित करना है। तो बच्चों, ये हमारे पास उत्तल लेंस का निर्माण कर देते हैं। ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, एक उत्तल लेंस का निर्माण कर रहे हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पर उत्तल लेंस बना रहे हैं। ये हमारे पास हुआ बच्चों एक उत्तल लेंस। इस तरह से हमने यहाँ पर एक उत्तल लेंस का निर्माण कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों एक उत्तल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस। और यहाँ पर क्या आपतित हो रहा है बच्चों, इसके ऊपर समतल तरंगाग्र है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक समतल तरंगाग्र ले लेते हैं। तो हमने ले लिया, ये कोई हमारे पास यहाँ पर समतल तरंगाग्र हो गया। तो ये हमारे पास है बच्चों समतल तरंगाग्र। अब बच्चों, अगर समतल तरंगाग्र है तो तरंगाग्र से बच्चों तरंगे निकलेगी। अर्थात यहाँ से हम क्या देखते हैं कि तरंगे जो है समतल तरंगाग्र से इस प्रकार से हमारे पास क्या हो रही है बच्चों, तरंगे आ रही है। तो ये तरंगे समतल तरंगाग्र से आई उत्तल लेंस पर। अब बच्चों, उत्तल लेंस क्या करता है, जितनी भी प्रकाश की किरणें होती है उन प्रकाश की किरणों को क्या करता है बच्चों, अभिसारित कर देता है या किसी एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। कुछ इस तरह से कर देगा ये। तो ये क्या करेगा बच्चों, किसी एक बिंदु पर ये क्या करेगा, इन तरंगों को फोकसित कर देगा इस तरह से। तो इसने क्या किया, इनको एक बिंदु पर, और वो बिंदु हमने देख लिया कि हमारे पास मान लो कोई बिंदु है यहाँ पर, ये बिंदु, इस बिंदु पर इसने इनको क्या किया, फोकसित कर दिया। अब हम जो ये तरंगे आ रही थी बच्चों, इनके आगे बढ़ते हुए भाग को दिखाते हैं इस तरह से। तो ये तरंगे बच्चों एक जगह फोकसित हो गई और ये इस तरह से चल रही थी हमारे पास तरंगे। तो ये एक बिंदु पर फोकसित हो गई, अर्थात अभिसारित हो गई, किसके कारण, उत्तल लेंस के कारण। तो बच्चों, अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो तरंगाग्र होता है, तो तरंग संचरण की दिशा हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है ना। तो यहाँ ये तरंग संचरण की दिशा हो गई। ये हमारे पास क्या है बच्चों, तरंगे जा रही है। तो ये हमारे पास तरंगे हैं। ये तीनों हमारे पास क्या है बच्चों, तरंगे, अर्थात तरंग संचरण की दिशा है। और ये क्या होती है, हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो अब हमारे पास देखते हैं बच्चों कि इसके लंबवत क्या होगा, इस तरह से लंबवत होगा ये। फिर नीचे वाली भी बच्चों हमारे पास इस तरह से लंबवत होगी और ये भी इस तरह से लंबवत होगी। तो यहाँ हमारे पास बच्चों लंबवत दिशा में क्या बन जाएगा, एक तरंगाग्र बन जाएगा। तो तरंगाग्र किस तरह का बना हमारे पास, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर तरंगाग्र का निर्माण हुआ। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, एक तरंगाग्र है। और ये कैसा तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र है। कैसा तरंगाग्र है बच्चों, ये गोलीय तरंगाग्र है। तो किस प्रकार का तरंगाग्र आया, गोलीय तरंगाग्र आया। तो इसके उत्तर में हमसे क्या पूछा गया है कि किस प्रकार का तरंगाग्र होगा। तो निर्गत निर्गत तरंगाग्र होगा बच्चों हमारे पास उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के कारण कौन सा हुआ बच्चों, अभिसारी। तो ये हमारे पास होगा अभिसारी गोलीय तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र होगा यहाँ पर, अभिसारी गोलीय तरंगाग्र। किस प्रकार का तरंगाग्र प्राप्त हुआ, अभिसारी गोलीय तरंगाग्र हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।